नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद नामदेव। मैं शिवालय हॉस्पिटल कोलार भोपाल में पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूं। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत प्रैक्टिकल है। टॉपिक है कि हमें कौन सा अनाज सबसे बेहतर हम मान सकते हैं या कौन सा अनाज सबसे अच्छा है। खाते हम लोग सबसे ज़्यादा गेहूँ हैं, चावल है, बातें लेकिन आजकल हम सबसे ज़्यादा मोटे अनाज की कर रहे हैं, जो एक समय कैटल फीड कहा जाता था। मतलब आई वॉज सरप्राइज। मैंने अभी CBSE की 9th की बुक में पढ़ा रहा था मैं अपने बच्चे को, तो उसमें लिखा है कि इट वॉज कॉल्ड एज कैटल फीड। कैटल फीड यानी जानवरों का खाना। तो मोटा अनाज जो है, ज्वार, बाजरा, रागी, ये जो जई, ये सारे जो अनाज हैं इनको मोटा अनाज कहा जाता है, दानेदार होते हैं। अभी भारत सरकार ने एक मुहिम चलाई मिलेट्स के लिए कि इसका महत्व को सब समझें। साइंस ने भी इसे समझा। सब लोग अब मानते हैं कि जो सो कॉल्ड कैटल फीड, जो मोटा अनाज था, जो हमारे सदियों से हमारे खाने में एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता था, बहुत एक अवयव होता था, कॉन्स्टिट्यूएंट होता था, अब उसका इम्पोर्टेंस क्यों आ रहा है। तो उसका रीज़न ये है कि हम सब ये जानते हैं कि जो हमारी लाइफस्टाइल है उसके चलते अब जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की है। मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन होती जा रही हैं। GI में हम बोले तो फैटी लिवर, जो बहुत कॉमन है। तो सवाल कई लोगों ने किया, तो मुझे लगा अनाज पे भी बात की जाए। तो अनाज में देखिए, गेहूँ कोई बुरी चीज़ नहीं है, चावल कोई बुरी चीज़ नहीं है, पर हमको ये समझना है कि कोई भी अनाज परफेक्ट नहीं है। एक मिक्स्ड डाइट इंसानों के लिए हमेशा से बेहतर है। और अनाज पे जब हम बात करें तो स्टेपल डाइट जो गेहूं बन के रह गई वो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। गेहूं अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है, पर सिर्फ वही खाते रहना अच्छी चीज़ नहीं है। होना ये चाहिए कि हमको मिक्स डाइट लेना चाहिए। मोटे अनाज में क्या गुण है, देखिए, मोटे अनाज में जो ज्वार, बाजरा, जई, ये सब जो आते हैं, इनमें सबसे अच्छी चीज़ है कि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो काफ़ी लो रहता है, यानी कि खाना खाने के बाद शुगर लेवल तेज़ी से नहीं बढ़ता है। तो इसी से आपको समझ में आएगा कि शुगर, ब्लड प्रेशर मोटे लोगों के लिए, सबके लिए, जिनका वेट ज़्यादा, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका लो है। दूसरा, ये जो अनाज हैं इनमें फाइबर्स अच्छा खासा होता है, तो ये पेट के लिए भी अच्छे हैं। इनमें मिनरल्स भी थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो ये दूसरी चीज़ों के लिए बेहतर है, हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए। तो इसलिए मैंने कहा कि कोई भी अनाज ये ना समझें कि सब परफेक्ट है। मिक्सिंग करना हमेशा बेहतर है। चावल जैसे बहुत अच्छी चीज़ है, डाइजेस्ट बहुत अच्छे से होता है, बहुत लाइट होता है, पर ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है। इसलिए आप देखेंगे कि शुगर के मरीजों को मना कर दिया जाता है कि उनको चावल नहीं खाना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि चावल पे प्रॉब्लम है। चावल बहुत अच्छा होता है जब कभी एक्यूट स्ट्रेस है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, जनरली ऑपरेशन के बाद या कुछ बीमारी के बाद, या वीकनेस है, तो चावल हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि दलिया, खिचड़ी, ये सब साथ में लें। दूसरी चीज़, गेहूँ में अपने हिसाब से तो अभी सबसे ज़्यादा उगाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि ख़राब है, बहुत बढ़िया है। लेकिन यूज़ करने के लिए जब देखेंगे तो आटा ज़्यादा बेहतर होना चाहिए, फाइबर्स उसमें होते हैं, बट इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है मॉडरेशन में है, थोड़ा हायर साइड पे ही है। तो अगर मुझसे पूछेंगे कि अनाज कौन सा बेहतर है, तो मुझे लगता है मिक्स करना चाहिए सभी को। लगभग 30 to 50% जो है, हम अगर मोटे अनाज की तरफ आते हैं, मिक्स करके रोटी जो है बदल बदल के खाएं, या आटे को ही थोड़ा मिक्स करके खाएं, तो सबसे अच्छा वो है। गेहूँ हमारी पूरे जो टोटल इनटेक है हमारा, जो भी हफ्ते का या महीने का मान लें, उसका 20-30% होना चाहिए। राइस भी 20-30% होना चाहिए, और डिफरेंट टाइप के जो हमारे ग्रेन्स है ये भी 30 to 50% तक होना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन हमको एक परफेक्ट वो बनाता है। पर कुछ लोगों में फूड इंटॉलरेंस या फूड एलर्जी भी हो सकती है। कुछ लोगों में, जैसे IBS के पेशेंट हैं, उनमें कुछ पर्टिकुलर अनाज से प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो उन लोगों को थोड़ा कुछ चीज़ें अवॉइड कर लेनी चाहिए। यदि प्रॉब्लम है तो उसे अवॉइड कर लें। अदरवाइज़ जो अनाज हैं वो अपने हिसाब में कोई भी परफेक्ट नहीं है, सब में अपने अपने गुण हैं। बट देयर इज़ नथिंग लाइक कैटल फीड की कुछ सिर्फ जानवरों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमको मोटे अनाज जो सारे हैं इनका महत्व समझना चाहिए। आई थिंक पीपल अवेयर हो रहे हैं, और एक मिक्स डाइट हमेशा बेहतर होती है। तो हमें लाइफस्टाइल सुधारनी चाहिए, अनाजों में हमें मिक्सिंग करना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक, शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके जवाब दूँ। नमस्कार।